उत्तराखंड में मिलने वाले ग्लेशियर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पर ग्लेशियर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है, तो इनको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो नामिक ग्लेशियर दोस्तों ये कहाँ है? तो नामिक हो जाएगा दोस्तों, नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है और मैकतोली ग्लेशियर दोस्तों ये बागेश्वर में है। डोरयानी हिमनद दोस्तों ये उत्तरकाशी में है और हिपरा बमक दोस्तों ये चमोली में है। किसी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ये मिल जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर। नामिक 1 का 2 तो 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो हमारा कट गया यहाँ पर। और मैकतोली दोस्तों हो जाएगा बागेश्वर, तो बी ऑप्शन भी हमारा कट गया। डोरयानी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी। दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा, बाकी ये ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, ऑप्शन तो आपको एग्जाम में लगाना है। तो नामिक पिथौरागढ़, मैकतोली बागेश्वर, डोरयानी उत्तरकाशी, हिपरा बमक चमोली। तो अच्छे से दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। पहले तो दोस्तों आयोग केवल जैसे डोरयानी हिमनद कहाँ है 1 नंबर के लिए पूछेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं पूछा जाता है, हालांकि कोई प्रश्न देखने को मिलते हैं फिर भी, लेकिन दोस्तों अब सुमेलन वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दोस्तों जो शुरुआत के 4 ऑप्शन हैं इनमें से दोस्तों बन सकता है या किसी अन्य में, कोई भी दोस्तों वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर निम्न को सुमेलित कीजिए। रक्षा सूत्र आंदोलन दोस्तों ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन। सुरेश भाई इसके प्रणेता थे। और खाई दोस्तों, खाई यहाँ पर लिखा है तो रवाई है, क्योंकि दोस्तों अगर इस तरह से हमने लिख दिया तो ये खाई भी बन जाएगा, तो ये खाई बनेगा दोस्तों, रवाई है क्योंकि जल्दीबाजी में खाई भी हो जाता है फिर। तो रवाई दोस्तों यहाँ पर तिलाड़ी भी लिखा है साफ साफ, तो रक्षा सूत्र जाएगा 1994 में और रवाई तिलाड़ी आंदोलन जाएगा दोस्तों 1930 में। और मैती दोस्तों 1995 नहीं है तो 1996 हम यहाँ पर कर लेंगे। असहयोग वन आंदोलन दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। सोंग घाटी वन आंदोलन दोस्तों ये कब? ये 1974 में। और मंडल तथा फाटा वन आंदोलन दोस्तों 1973 में। तो ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, इनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं और स्थान दिए हुए हैं, तो इनको भी दोस्तों हम यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। मोहन खाल दोस्तों कहाँ है? तो ये चमोली में है। और मोहन खाल में दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों? मोहन खाल में जो मिलता है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तांबा। मोहन खाल में दोस्तों हो जाएगा तांबा। काला ढूंगी नैनीताल दोस्तों ये जाना जाता है लोहे के लिए। और नईट गांव या सोता नाला दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा खड़िया के लिए। पीपल कोठी चमोली दोस्तों ये हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। तो ये भी दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, फिलहाल हमको ऑप्शन याद नहीं रखने हैं, ऑप्शन से दोस्तों आसान रहता है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के भावर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में कौन सा यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में भावर मृदा पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। भावर मृदा जो है दोस्तों कंकड़ पत्थर में मोटे बालू से निर्मित है दोस्तों, बिल्कुल है ये दोस्तों जो है ना शिवालिक के दक्षिण स्थित भावर क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ एवं मिट्टी कंकड़ बालू युक्त दोस्तों ये होती है, बिल्कुल सही है। यह है कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अब दोस्तों जहां पर कंकड़ पत्थर हैं, मोटे बालू से उपयुक्त है, ऊबड़ खाबड़ है, तो ये कृषि दोस्तों यहाँ कैसे होगी, है ना? ये भी ठीक ही है, गलत पूछा है। और यह उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा दोस्तों है, ये ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा ये बहुत कम है। भावर क्षेत्र दोस्तों ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो ये दोस्तों यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। वहीं दोस्तों जैसे तराई मिट्टी है, तराई मिट्टी दोस्तों जो है बिल्कुल महीन कड़ों वाली अवसादी चट्टानों से बनी एक दलदली प्रकार की मिट्टी है। तो और तराई दोस्तों काफ़ी जो है उपजाऊ भी है इधर। तराई में दोस्तों जैसे कि पौड़ी हो गया, नैनीताल का थोड़ा नीचे वाला इलाका हो गया, उधम सिंह नगर दोस्तों अधिकांश तराई में ही आता है पूरा, तो ये तराई भी है, तराई अच्छी मिट्टी है, लेकिन ये दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का सही उत्तर बताना दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है दोस्तों, ये भी यहाँ पर सही है। और धरातलीय स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली कारक है दोस्तों, यहाँ पर जो है कथन ए व कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों। जनगणना को दोस्तों जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ये आपको जरूर से याद रखना है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में दोस्तों जो आजकल
अखाड़े पखाड़े, ये भी आजकल गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन रही है, अच्छे से आपको देख लेना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खोत छूट प्रथा संबंधित है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जो ये प्रथा है ये विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। खोत छूट प्रथा जौनसारी जनजाति में। जौनसारी जनजाति दोस्तों जो है राज्य का दूसरा बड़ा जनजाति समुदाय है, ये भी आपको याद रखना है। और ये लोग दोस्तों जो है अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, जौनसारी जनजाति के लोग। और जौनसारी समाज दोस्तों एक पितृसत्तात्मक संयुक्त प्रथा यहाँ पर जो है पाई जाती है। जैसे यहाँ पर एक खोत या छूट प्रथा है, तो ये विवाह विच्छेद यानी कि तलाक संबंधित महिलाओं के अधिकार से है। अब जौनसारी में दोस्तों पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, ऐसा हम किताब में पढ़ते हैं। बाकी अब दोस्तों देखा जाए तो बाज दिया, बेवाकी और बोई दो की दोस्तों ये विवाह प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। अविवाहित लड़की और विवाहित लड़की दोस्तों जौनसारी में क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ट्रेन से संबंधित है, ये वाला चैप्टर भी दोस्तों देख लीजिएगा। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से दोस्तों जो है हरिद्वार तक चलती है, बिल्कुल सही है। बाग एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा तक है, ये भी ठीक है। और लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार से जोधपुर तक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन टीएचडीसी का गठन दोस्तों हुआ था 1988 में। और कौन सी परियोजना दोस्तों इसने नहीं बनाई है, यहाँ पर पूछा गया है। तो जाड़ गंगा है, बिल्कुल है। झेलम तमक ये भी है। गोहना ताल परियोजना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इसको जो है सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दी हुई है, एक तरफ सूची 2 यहाँ पर दी हुई है। फल संरक्षण केंद्र दोस्तों ये आप सभी को पता है कि ये दोस्तों जाएगा कहाँ पर, और ए का जाएगा 4 दोस्तों। ये कहाँ पर है, तो ये है रामगढ़ नैनीताल में, रामगढ़ नैनीताल में। मैग्नेसाइट कारखाना दोस्तों ये मिलेगा हमको कहाँ पर, चंडाक पिथौरागढ़ में। वेफसीन कारखाना दोस्तों ये जो है ये पटुआ डांगर दोस्तों ये जगह पड़ती है भवाली के समीप, नैनीताल में दोस्तों यहाँ पर है। और राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला दोस्तों ये जगह ऋषिकुल हरिद्वार में। तो ये दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वैसे भी आपको ऑप्शन याद नहीं रखने। अगला प्रश्न दोस्तों इसे भी यहाँ पर सुमेलित करना है। तितली संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों ये खुटानी में है। तो खुटानी दोस्तों भीमताल के समीप है, तो ये हो जाएगा भीमताल नैनीताल। मोलाराम चित्र संग्रहालय की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। जिम कार्बेट म्यूजियम दोस्तों ये जो है कालाढूंगी हो जाएगा, कालाढूंगी नैनीताल। और हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तरफ इनका जन्म स्थान दिया हुआ है। कालू मेहरा दोस्तों इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था 1857 की क्रांति के दौरान। कालू मेहरा दोस्तों ये चंपावत के विष्णु गांव के दोस्तों ये निवासी थे। बद्रीदत्त पांडे दोस्तों इनका जन्म 1882 में कनखल हरिद्वार में हुआ था। कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को। कुमाऊं का इतिहास इनकी पुस्तक है। हरगोविंद पंत दोस्तों ये इनका जन्म हुआ था चितई गांव दोस्तों, चितई गोलजू मंदिर दोस्तों वहीं पर जो गांव है वहाँ इनका जन्म हुआ था, चितई गांव अल्मोड़ा में, हरगोविंद पंत जी का। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल का दोस्तों जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था पाटली गांव चमोली में, पाटली गांव चमोली। तरुण कुमाऊं नाम दोस्तों पत्र इन्होंने निकाला था, बहुत बड़े वकील थे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय ज्ञान मीमांसा हिंदू शकुन शास्त्रम भारत में योग तथा भारतीय न्याय शास्त्र जैसी पुस्तक के लेखक दोस्तों यहाँ पर कौन है, तो चक्रधर बिलजवाल दोस्तों इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनको यहां पर सुमेलित करना है आपको। चौफला, फूलदेई, तांदी या फिर छठी दोस्तों इनको यहां पर आपको सुमेलित करना है। चौफुला दोस्तों ये हो जाएगा प्रेम या प्रणय गीत। फूलदेई दोस्तों, फूलदेई छम्मादेई दोस्तों ये अब आएगा मार्च में। और फूलदेई दोस्तों एक ऐसा गीत है तो ऋतु गीत है। तांदी दोस्तों कैसा है, तो नृत्य गीत है। और छठी दोस्तों कैसा है, संस्कार गीत है। तो ये भी दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, बाकी यही आपको याद रखना है। चौफुला प्रेम या प्रणय गीत, फूलदेई ऋतु गीत, तांदी नृत्य गीत और छठी हो जाएगा संस्कार गीत। अगला प्रश्न है, खुकरी नृत्य किया जाता है। खुकरी नृत्य दोस्तों ये किया जाता है गोरखा जवानों का अपनी राइफल के साथ। तो खुकरी नृत्य दोस्तों, और जैसे गोरखा दोस्तों जो जवान होते हैं, खुकरी भी दोस्तों इनके पास रहती है। और
बाकी दोस्तों खुखरी नृत्य जो है ये है इनका है, गोरखा लोगों का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है डिकारा, डिकारा, डिकारा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, द्वाराहाट के 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है गुजर देव मंदिर को। कटारमल मंदिर दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, कोसी के समीप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजर देव मंदिर। द्वाराहाट को दोस्तों हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। जो दोस्तों ये गुजर देव मंदिर है ना, ये द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा एवं उत्कृष्ट देवालय दोस्तों इसको माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बद्रीनाथ मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा द्वाराहाट में, और केदारनाथ मंदिर भी देखने को मिलेगा। द्वाराहाट में 3 वर्ग के दोस्तों मंदिर हैं। एक तो हो जाएगा रतनदेव मंदिर समूह, दूसरा हो जाएगा कचहरी मंदिर समूह, और तीसरा हो जाएगा मनियान मंदिर समूह। और दोस्तों जो 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, गुजर देव मंदिर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये प्राचीन नाम दिया हुआ है। सोर क्षेत्र दोस्तों ये पिथौरागढ़ को कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। रैमजे नगर या रामजी नगर दोस्तों रामनगर हो गया, बिल्कुल सही है। कालो डांडा, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल, और कारबेट का प्रवेश द्वार दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर हमारा ढिकाला को, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, कौन सा सत्य नहीं है? ई डिस्ट्रिक्ट योजना दोस्तों ये परीक्षा में आपने पढ़ा होगा, 2009 में दोस्तों ये चली थी, पौड़ी गढ़वाल जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था, बिल्कुल सत्य कथन है ये वाला, सत्य नहीं है पूछा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना दोस्तों कहाँ की? विज्ञान धाम दोस्तों कहाँ पर? देहरादून में, ये भी ठीक है। आरोही परियोजना इंटेल के सहयोग से प्रारंभ की गई दोस्तों, ये भी ठीक है। तो तीनों यहाँ पर सत्य दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। हंसा मनराल को दोस्तों द्रोणाचार्य सम्मानित किया गया था 2001 में, बिल्कुल सत्य है। गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, भारत रत्न सम्मानित 1957 में, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी सही है। दीप जोशी को दोस्तों रेमन मैक्सी से दिया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों नहीं, दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों रेमन मैक्सी से दिया गया है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला, राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम, उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला दोस्तों यहां पर पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मनोरमा शर्मा डोबरियाल, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, इसे भी यहां पर सम्मिलित करना है। ब्रह्म कमल का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। कस्तूरी मृग का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। बुरांस का दोस्तों है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, और मोनाल का हो जाएगा लोफोफोरस इम्पीजेनस दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, तो ये दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्मकमल, सोसूरिया अबवेलेटा, मोनाल, लोफोफोरस इम्पीजेनस, कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगास्टर, बुरांस रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये मुख्यमंत्रियों का क्रम यहाँ पर दिया हुआ है, इनको दोस्तों जो है हमने सुमेलित करना है। तो इनमें दोस्तों देखिए पुष्कर धामी जो ऑप्शन है दोस्तों, इनके अनुसार 3 नंबर जाएगा सबसे लास्ट में। तो देखिए किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है 3 नंबर, क्योंकि पुष्कर धामी दोस्तों बिल्कुल नए मुख्यमंत्री हैं, तो हमको इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन? भगत सिंह, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, फिर उसके बाद एनडी तिवारी, और एनडी तिवारी, फिर ऑप्शन एक ही बचा, फिर रमेश पोखरियाल, पुष्कर धामी। तो इन चारों का क्रम दोस्तों था ऑप्शन नंबर डी। जरूरी है दोस्तों यही 4 फिर से आए, कोई और 4 भी दोस्तों अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं 12, तो इसके अलावा कोई भी दोस्तों जैसे राज्यपालों का क्रम दे सकता है, उनमें से आपको बताना होगा, आगे पीछे कोई भी बीच में गैप रह सकता है, तो क्रम दोस्तों आ सकता है मुख्यमंत्रियों का, राज्यपाल का, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली शक्तियां क्रमशः कुणिंद, कुणिंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शक, शक के बाद कुषाण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिकारी और इनका कार्य क्या था? महतम, महतम दोस्तों कहा जाता था ग्राम शासक को। कोटपाल दोस्तों कहा जाता था गढ़ रक्षक को। बलाध्यक्ष, बल यानी कि दोस्तों सेना, सेना का नायक कहा जाता था बलाध्यक्ष को। महादंड नायक दोस्तों ये कौन? प्रांतीय सेनापति, ये भी दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अनेक सुधार कार्यों जैसे तराई क्षेत्रों में, तराई का विश्वकर्मा ही दोस्तों कहा जाता था किसे? रैमजे को। तराई क्षेत्रों में, इसे हम प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। नहर निर्माण भी उन्होंने कराई, सड़क व कृषि प्रोत्साहन आदि के आधार पर निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड राज्य का स्वर्ण काल दोस्तों कहा जाता था? सर हेनरी रैमजे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनके समय ही दोस्तों, हेनरी रैमजे के समय ही
तराई इंप्रूवमेंट फंड की भी स्थापना हुई थी 1883 में, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और एक प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों कौन थे उस समय, तो तब भी आप बताएंगे रैमजे ही थे। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, इनको सुमेलित यहाँ पर करना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिया हुआ है, तो कार्बेट की स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा दोस्तों 520। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल दोस्तों मिलेगा 624 और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जाएगा 472 इसका क्षेत्रफल है। गंगोत्री दोस्तों सबसे बड़ा है तो 2390 इसका क्षेत्रफल है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 820 वर्ग किलोमीटर में ये भी फैला हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बेट 520, नंदा देवी 624, गोविंद 472, राजाजी 820, गंगोत्री 2390, ये याद रखिएगा। फूलों की घाटी दोस्तों सबसे छोटा है, लगभग 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिया है। अगला प्रश्न है, बीच बचाओ आंदोलन का सूत्रधार कौन था दोस्तों? बीच बचाओ आंदोलन ये हो जाएगा बीच बचाओ, विजय विजय जड़धारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, ईओ की परीक्षा में पूछा गया था, किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों? 1830 में, अजय राव जी की बुक में मिल जाएगा। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई दोस्तों? परीक्षा वाणी अगर आपने पढ़ी है तो बिल्कुल आप उत्तर दे पाएंगे। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति दोस्तों कब आई थी? तो 2011 में आई थी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आरओ पेपर दोस्तों जब प्री हुआ था, देखिए उसमें पूछा गया था उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उधमसिंह नगर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोग अपने खोए पशु का पता लगाने के लिए किस देवता की? विष्णु, ये तो आप करेंगे नहीं, तो ये हो जाए दोस्तों साई देवता की पूजा, घूरमा वर्षा का देवता। अगला प्रश्न है, लोसर पर्व दोस्तों ये भोटिया की उपजाति है, जाड़ भोटिया। लोसर पर्व दोस्तों ये किसका है? जाड़ भोटिया का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति दोस्तों बनी थी? ये हो जाएगा 17 फरवरी 1959 को। अगला प्रश्न है, लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय दोस्तों जिया दोस्तों होता है, ये को उबाला जाता है, इसको क्या कहते हैं? पतोड़ो, कूटो, डोम या फिर छामा दोस्तों, इसे कहते हैं डोम, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।